Rolling. Stand by, silence, शांत। शैमिंदर कहाँ आवाज आ रही है? शैमिंदर चुप। रोलिंग। मोहन, पिछले साल जो यहाँ पे स्कूल खुला है जी, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? उसके बारे में क्या बताऊंगा सर। उसके बारे में सर यही है कि पातालकोट के भरिया जनजाति अधिक से अधिक पढ़े लिखें। इतनी ये उद्देश्य लेके शासन ने खोला होगा सर, और उनका विकास हो। और आप वहाँ पे एकमात्र अध्यापक हैं आप? जी। कितने और छात्र हैं वहाँ पे? वहाँ पे सर 27 हैं। कितने लड़के कितने लड़के? वहाँ 24 लड़के, 3 लड़कियाँ। बाकी तो और उनका नाम काट दिया था, 29 थे वो तो वैसे। और पहले से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पढ़ाई में? जी सर, अब पहले से कुछ अधिक रुचि लेने लगे हैं पढ़ाई लिखाई में। और लड़कियों की पढ़ाई के बारे में? लड़कियों की पढ़ाई के बारे में सर पातालकोट के लोग बहुत ही कम सोच पाते हैं, क्योंकि पातालकोट के आदमी सोचते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाए। वो खेती बाड़ी को काम में रुचि नहीं लेते, इसीलिए वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते ज़्यादा। पिछले वर्ष 1991 के 5 अक्टूबर में वहाँ प्राथमिक शाला, पिछले वर्ष 1991 के 5 अक्टूबर में प्राथमिक शाला घाना कवड़िया खोला गया है, जहाँ पर पातालकोट का ही मोहन सिंह नामक एक लड़का जो प्रथम पातालकोट का पढ़ा लिखा। पिछले वर्ष 1991 के 5 अक्टूबर में पातालकोट क्षेत्र में प्राथमिक शाला घाना कवड़िया, ग्राम घाना कवड़िया में प्राथमिक शाला खोला गया है, जहाँ पर मैं एक ही अध्यापक हूँ और मेरी नियुक्ति प्राथमिक शाला घाना कवड़िया में पातालकोट क्षेत्र से प्रथम ही हुआ है, और मैं पातालकोट का एक प्रथम पढ़ा लिखा युवक शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। और उस प्राथमिक शाला में 27 लड़के लड़कियां दर्ज किए हुए हैं, और उस प्राथमिक शाला घाना कवड़िया से निवास स्थान ग्राम कार्याम पातालकोट की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। रोलिंग। मोहन, आप पातालकोट के बाहर जाके रह चुके हैं, आपने वहाँ पढ़ाई लिखाई की, अब आप वापस आए हैं, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं और यहाँ का भविष्य आपको क्या लगता है? सर, यहाँ मैं बाहर जाकर के पढ़ा और लिखा, और वहाँ के वातावरण से भी मैं खुश हूँ,
और अपनी मातृभूमि से भी मैं खुश हूँ। पर भेद इसी बात का है कि पातालकोट के जो जनजीवन है उसमें बाहरी वातावरण और ये पातालकोट के वातावरण में काफ़ी भिन्नता है। तो मैं चाहता हूँ कि बाहर के लोगों में जितना विकास है तो वो विकास हम लोगों का भी हो और हम लोग भी हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो मैं चाहता हूँ कि शासन इस पातालकोट के लिए थोड़ा ध्यान तो दिया ही है और ध्यान दे तो बड़ी खुशी की बात हुई। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे लोग रहते रहेंगे जिस तरह रह रहे हैं? जी नहीं सर, क्यों? यहाँ उतनी अच्छी जगह नहीं है जितना कि हम खेती किसानी कर सकें। यहाँ वैसा कोई स्थान नहीं है जहाँ के लोग अपना स्वयं का रोजगार चला सकें। इसलिए चाहता हूँ सर कि पातालकोट से कहीं दूसरी जगह शासन बसा जाए तो इस पातालकोट की विशेष जो जनजाति है पिछड़ी हुई उसका विकास और सुधार हो सके। साइलेंस। हिलेगा मत बिल्कुल भी। रोलिंग। आधार सिंह जी, लोगों की पातालकोट के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। आपने सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी, यहाँ का जीवन कैसा है? हाँ वो तो ठीक है, अब जहाँ का निवास है वहाँ तो करना ही खाना पड़ेगा, क्या करना है। कोई कोई लोग ऐसे हैं कि बारिश में खाने को नहीं मिला, 3-3 4-4 दिन तक अन्न खाया भी नहीं था। ऐसे अब आपसे और क्या बात करेंगे, जो कुछ है तो ठीक है, कोई पूर्ति तो नहीं करेगा। फिर आजकल इतने आदमी चले जाएंगे, निकल जाएंगे, निकलना चाहते हैं ज़रूर। फिर बात एक कि हमको कहीं जगह भी तो होना चाहिए व्यवस्था, तो हम निकल भी जाएंगे यहाँ से तो अच्छा भी रहेगा। फिर मैं बाहर जा के मेरे जो देखता हूँ तो मेरा दिल आउट हो जाता है कि ऐसी जगह हमको मिल जाए तो हम कुछ बाल बच्चे करके भी खाएंगे। हम तो मर भी जाएंगे लेकिन बाल बच्चे के नाम तो हो जाता करके। फिर अब ऐसी जगह तो कोई सरकार पास करती नहीं, देती नहीं। ऐसे तो बोल लेते हैं, बता लेते हैं कि हम वहाँ से निकालना चाहेंगे, निकलोगे नहीं निकलोगे। फिर कोई जगह तो दे, जब तो निकलेंगे। यहाँ की क्या परेशानियाँ हैं? यहाँ कोई परेशानी, पथरीली ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है। ये फसल पानी पत्थरों में डालते हैं बीज तो उगता है, कोई उगता ही नहीं। और पानी भागने के कारण में वो फसल मर जाता है। दूसरा बात, बंद तंग करता है दिन को, रात को तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फसल नष्ट कर देता है। हाँ, और कोई तकलीफ? तकलीफ क्या, अब ये घाटी चढ़ना उतना तो बुरा काम है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। घुटने कमर दर्द देते हैं। तो कहीं ये घाटी से भगवान मालिक कहीं दूर कर देता तो अच्छा रहता। हाँ, और क्या कहना साहब, जो हमारा परंपरा है तो वही है। कम से कम हमको यहाँ पे 5 वास हो गया, 5-6 वास हो रहा है हमको। तो हमारे बाप दादे यहीं पे गड़ गए हैं और कुछ अभी भी हमारी माँ बैठी है, वो भी गड़ जाएगी कल परसों को। फिर अब जाएं कहाँ हम? रोलिंग। लाइए।
दादा बिना दादा बस हो गया, इतने में तो काफी है। बहुत अच्छी। रोलिंग। हाँ जी जलाइए। लगाइए, आग लगा दीजिए चिलम में। खाली चिलम कैसे थी? खट